सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे थे 5 और जैसे ही जागा मुझे दर्शन हुए खूंखार डायनासोर का। और मुझे अपनी चमकीली आंखों से हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना मैं हिप्नोटाइज होने वाला था, क्योंकि रोज़ वर्कआउट करता हूँ। तो उस डायनासोर को भगा के मैं शुरू हो गया अपनी वर्कआउट पे। शाबाश बेटा। लग रहा था कि उस डायनासोर की चमकीली आंखों ने थोड़ा बहुत तो बना ही दिया था पागल, लेकिन मैंने अपना वर्कआउट बिल्कुल ही बंद नहीं किया। लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई डायनासोर तो था नहीं, वो तो डोरेमोन था जो मुझे ये वाला गैजेट दे के गया। बस उसने बताया कि उसको ऐसे ही दबाना है, 100 बार दबाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ देर बाद पता चला कि हम इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, और जितनी सेटिंग्स हाइपर होगी उतना ही ये ज़्यादा कसेगा। तो मैं ट्राई कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग्स करके वर्कआउट करूं, क्योंकि ये मसल्स पे ज़्यादा ज़ोर देता है। लेकिन फ़िलहाल तो पागलपंती कम नहीं हो रही थी, तो सोचा कि इसको ना पूरा ही खींच के ट्राई किया जाए। लेकिन जैसे ही मैंने खींचा, भाई साहब काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश की, 2-3 तो कर ही डालूंगा। क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? इमोशनल डैमेज। फिर थोड़े से जुगाड़ू डंबल्स से बाइसेप्स ट्राइसेप्स को सेट किया, और फिर आज का दिन जो कि काफ़ी बोरिंग होने वाला था उसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं निकल पड़ा। लेकिन बाहर देखा तो अभी भी बारिश पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन दिवाली जा चुकी थी, पर फिर भी ये बारिश जाने का नाम नहीं ले रही थी। खैर मैंने उसको छोड़ा, और कल रात जो मैंने ड्राइंग बनाई थी उसको एक बार थोड़ा सा क्लोजअप शॉट्स लिए, ताकि आप लोग भी देख सके। ना 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 ना, अभी फेस रिवील नहीं होने वाला है। फेस रिवील तभी होगा जब इसको जहाँ पे देना है वहाँ पहुँचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप थोड़े से ऑर्नामेंट्स और क्लोजअप लुक्स देख सकते हो। तो यही था, अभी भी थोड़ी सी डिटेलिंग बाकी है जो मैं बाद में करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही ये देख रहा था तभी एक मैसेज आया क्लाइंट का कि उसको एक ड्राइंग बनानी है। पैसा ही पैसा होगा। तस्वीर देख के लगा कि वो बारिश में नहा रहे थे, लेकिन यही वाली बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। फिर उन्होंने कहा इसे भी बनाना है, तो मैंने कहा इसे भी बना देंगे। उन्होंने 2-3 रेफरेंस भेजी थी, लेकिन ये वाली और वो वाली दोनों ही रेफरेंस अच्छी थी। तो सोचा कि वो जो पहले वाली थी उसको ही बनाते हैं, क्योंकि सेम है, सिर्फ शर्ट शर्ट चेंज है। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो रेफरेंस थी उस पे वो जो शर्ट उन्होंने पहना है वो भीगा हुआ है, तो उसका जो वो जो कर्व्स होते हैं और वो जो फोल्ड्स होते हैं उसको बनाना काफ़ी मुश्किल होने वाला था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन फ़िलहाल उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, अभी तो बस ड्राइंग की शुरुआत ही कर देते हैं। छोटी मोटी डिटेलिंग के साथ थोड़ी सी शेडोइंग और क्रॉस हैचिंग के साथ साथ इस ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। और जैसे ही पेंसिल घुमा रहा था वैसे ही फेस का शेप भी आने लगा था। जाहिर है अगर हम लोग ना किसी चीज़ को पूरी तरह से फोकस करके बनाए तो वो बन ही जाती है। ठीक है। तो ट्राई कर रहा था कि फेस एग्जैक्टली वैसा ही रहे जैसा रेफरेंस में था। नहीं। वैसे रेफरेंस में बारिश की बूंदों का गिरना भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं बारिश की बूंदों को गिरना नहीं दिखाने वाला, क्योंकि बारिश की बूंदों को अगर मैं दिखाऊंगा गिरते हुए तो ये जो पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा इरेजर से उसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, जो ड्राइंग को ख़राब भी कर सकता है। इसीलिए मैं वो सब तो नहीं बनाने वाला। अभी फ़िलहाल जितना हो सके उतना रियलिस्टिक लुक रखने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल सिंपल शेडिंग से ही बनाऊँगा। फ़िलहाल अभी पेंसिल यूज़ कर रहा था मैं 8B की, जो कि काफ़ी डार्क होती है, और अभी के लिए वो बिल्कुल ही अच्छी थी मेरे लिए। अभी बियर्ड पर मैं ना एक एक बालों को नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है। बियर्ड के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर,
इसलिए वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैं एक-एक बाल नहीं बनाने वाला हूँ, जब डिटेलिंग की बारी आएगी तब बनाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ़ शेडिंग के साथ ही मैं चल रहा हूँ। पेंसिल में अगर हम लेयर की बात करें तो काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है, ख़ास करके जब आप लोग डार्क पेंसिल का यूज़ करें तभी लेयर पर लेयर बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो मुश्किल पार्ट था वो था शर्ट का ये जो फ़ोल्डिंग वाला ये जो इफ़ेक्ट था उसको बनाना। लेकिन कोशिश कर रहा था कि 2B की पेंसिल से उसको काफ़ी डिटेलिंग के साथ बनाऊँ। तो जितना हो सके उतना ट्राई कर रहा था कि वो रियलिस्टिक लगे। लेकिन अभी मैं कोई स्पंज या फिर कोई स्मूथनर का कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीधा ही पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही पेंसिल लगा रहा था, ऊपर से उसको स्मूथ भी करता जा रहा था कॉटन से। और जितना हो सके उतना बैकग्राउंड में जो वाइट कलर था उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि शर्ट जो पहना है वैसा ही लगे। देर तो लग रही थी लेकिन फ़िलहाल जो इफ़ेक्ट मुझे चाहिए था वो मिल ही रहा था। अब बारी थी थोड़ा-सा और ज़्यादा डार्कनेस दिखाने की। अभी भी 8B की पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी इससे भी ज़्यादा डार्कनेस को दिखाने में 8B की पेंसिल काम आ रही थी। इसलिए 10B और 12B की पेंसिल का यूज़ अभी करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं थी। कोशिश कर रहा था कि पेंसिल को ज़्यादा घिसूँ नहीं, ऊपर-ऊपर से जितना हो सके उतना लाइट रखने की कोशिश करूँ, ताकि जो मुझे इफ़ेक्ट चाहिए, वो मुझे मिल जाए। फ़िलहाल अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रहा है, लेकिन अभी भी कोशिश कर रहा था कि थोड़ी और ज़्यादा डार्कनेस दिखाऊँ। फ़िलहाल अभी ड्राइंग बना ही रहा था कि हमसे मिलने एक छोटा मेहमान आ चुका था, तो थोड़ी देर उसके साथ खेल रहा था, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाए। पिछली वीडियो में इसको मैंने नहाते हुए दिखा दिया था, तो यूट्यूब वालों ने वो वीडियो ही हटा दिया। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? बच्चे को वही बता रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरा एक वीडियो जो यूट्यूब वालों ने निकाल दिया, लेकिन ये तो हँस रहा था, उसे शायद अच्छा लगा ये बात सुन के। तो कोई बात नहीं, इसके साथ थोड़ा-सा मैं खेल लेता हूँ और वापस इसके साथ खेलने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से मेरी ड्राइंग पर। तो अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके उतना शर्ट का वेट इफ़ेक्ट जो है वो भी रखूँ और जो कि आप लोग बताइए कमेंट में कि कैसा बना है। शायद ठीक-ठाक ही बना है। तो आप ज़रा-सा कमेंट में बताना, हाँ? थोड़ा-सा हमें भी मोटिवेशन मिले। तो फ़िलहाल अभी थोड़े-से फाइनल टचअप दे रहा था, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ड्राइंग ख़त्म हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं एन्जॉय कर रहा था कुछ गाने और आई होप कि आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी और मेरे व्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, कमेंट्स करके हौसला भी बढ़ा सकते हैं। अगर जितनी कमेंट आप करोगे यूट्यूब उतना ही तेज़ी से ग्रो करेगा मेरे चैनल को। तो हाँ, रिक्वेस्ट आप समझ सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे डेली एक वीडियो डालूँ। फ़िलहाल ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आ रहा है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।